चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं मस्टेक लिमिटेड का। इनको जो पिक किया है फ्लोबो बिजनेस ने पिक किया है। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से अब आजकल इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है, तुरंत आप यहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 48 घंटे में आपको एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड न्यूज़लेटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये जो है बेसिकली ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में यहाँ पे बात किया तो मस्टेक लिमिटेड क्या है? ग्लोबल इंटरप्राइज है, डिजिटल एंड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेशलाइज्ड है। एस्टैब्लिश इन 1982, कंपनी जो इवॉल्व हो गई है सिग्निफिकेंटली, नाउ फोकसिंग ऑन वर्टिकली फोकस एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। और इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ ऑफरिंग इंक्लूड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग और लेगेसी मॉडर्नाइजेशन। A key aspect of Mistake strategy is assessing business digital transformation journey and particularly through cloud-based solutions. Okay, a significant strength of Mistake lies in diversification offering presence in geographical markets. बेसिकली यूके, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट में भी है ये। तो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प टू मिटिगेट रिस्क एंड एसोसिएटेड विद रीजनल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। फर्दरमोर द कंपनीज फोकस ऑन डिजिटल एंड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन अलाइंस विद द करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन द आईटी इंडस्ट्री, पोजीशनिंग देम फॉर पोटेंशियल ग्रोथ। However, like any company, Westec faces challenges. Challenges क्या है? तो आईटी सेक्टर हाईली कम्पिटेटिव सेक्टर है, कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है इसमें, अडॉप्ट स्टे अहेड। Economic uncertainties, fluctuations from currency exchange rates, and impact on the financial performance. Additionally, the company must effectively manage its acquisitions and integrations to ensure they contribute to long-term growth. When assessing Mustac's financial health, it's important to consider factors such as revenue growth, profitability, and debt level analysis of recent quarterly results reveal the company's ability to maintain a strong presence within the sector even facing headwinds. It's also important to recognize companies working strategic position through strategic acquisition. ठीक है, तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इनका जो है रिसेंट हेडविंड्स के बाद भी जो है कंपनी टिकी हुई है। ठीक है, with the company's ability to maintain strong presence in IT sector. Okay, अब क्या है strong points to consider? Financial stability, history of relatively stable financial performance, company has worked to maintain healthy balance sheet, market positioning, focus on digital transformation. पोटेंशियल रिस्क क्या है? आईटी कॉम्पिटेटिव, आईटी सेक्टर हाईली कॉम्पिटेटिव है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इनफेक्टिव परफॉर्मेंस। 7 का अच्छा खासा स्कोर इन्होंने दिया है इसको, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है इसमें, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड मेक केयरफुल कंसिडरेशन ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, अपनी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी पॉकेट कितना अलाउ करती है, जो हम पोजीशन साइजिंग की बात करते हैं, रिस्क टॉलरेंस देखना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ ही करें। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन इनकी बुक्स पे। तो बुक्स के हिसाब से अगर अपन देखें तो हर क्वार्टर प्रॉफिटेबल है। 95 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके लिए 129 करोड़, फिर 72 करोड़, फिर 94 करोड़, तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है। यहाँ पे अगर अपन देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 311 करोड़ का प्रॉफिट है, 310 करोड़ का प्रॉफिट, 333 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि यहाँ ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट 2 साल 3 साल में। यहाँ 2022 में 333 करोड़ था, उसके बाद फिर 23 में यहाँ 310 करोड़ था, फिर 24 में 311 करोड़। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करें, 20%, 20%, 90%, 17%। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 173 करोड़ का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है 420 करोड़। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -249 करोड़, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 करोड़ का ओवरऑल पॉजिटिव। तो 173 करोड़ का ओवरऑल पॉजिटिव कैश फ्लो है। ठीक है, अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। 36.23% ये मात्र प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग है 9.40% की, डीआईएस की होल्डिंग है 9.27% की, और पब्लिक होल्डिंग 45.09% की। इनफैक्ट डिक्रीज हुई है समय के साथ। 2017 में 49.22% था, फिर 47.08, फिर 45.69, फिर 45.10, फिर 44.32, फिर 37.30, फिर 36.75, 36.26 एंड नाउ इट्स 36.23। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ग्रेजुअली यहाँ पे कम, मतलब बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो रहा है। नाउ दैट्स नॉट गुड। ठीक है, हमारी जो ओवरऑल एनालिसिस होती है उसके बेसिस पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत हाई वेटेज रखता है, तो इसका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो बहुत समय तक तो ऐसे ही डाउन ही रहा, बहुत ज़्यादा डाउन रहा इनफैक्ट। ठीक है, अंडर 100 चल रहा था एक समय तक, अंडर 100 पे क्लोज कर रहा था। फिर कुछ समय तक थोड़ा सा अच्छा 500 तक करीब करीब पहुंचा, फिर एक बार फॉल आया। फॉल आने के बाद फिर उसके बाद अच्छी खासी छलांग लगाई इसने 2021 में, और उसके बाद फिर एक फॉल हुआ, फिर 2022 के बाद फिर एक बार फॉल। अभी तो खैर देखिए ऐसी क्रूशियल जगह पर है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और हमारा जो हम अपने लिए जो प्लान कर रहे हैं ओवरऑल, वैसे तो ये लेवल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं,
बट 2745, या फिर देखिए फाइनेंसेस वगैरह ठीक है, इस वजह से हम थोड़ा सा एक व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओवरऑल हमें तो यहाँ पे कोई खास ज़्यादा स्पेस दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, और ये वीकली लेवल्स हैं, है ना। कई बार क्या होता है, वरना जो पर्टिकुलर हम मैंने कई ट्रेड होते हैं ना जो पेशेंस का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कई आप इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो आपके पेशेंस का टेस्ट लेंगे, तो ये वैसा है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट पेशेंस का टेस्ट लेने जैसे लक्षण है इसके। क्योंकि अपन यहाँ देखिए 2 बार 3 बार रिजेक्शन हो चुका है, इवन इस लेवल से भी रिजेक्शन हो चुका है, तो हम डायरेक्ट अपर लेवल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बट अगर आप जैसे नॉर्मली ऐसे अगर ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन, ठीक है, इवन यहाँ अपर लेवल इसको भी इस साइड पर ही इसी ब्लॉक पे ही रिजेक्शन हुआ है इसका भी। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करें तो इधर भी रिजेक्शंस हैं, तो थोड़ा सा ठीक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट अगर कोई एंट्री पॉइंट बनता भी है इसमें, कोई एंट्री पॉइंट अभी तो नहीं बन रहा है। हम पर्सनली इसमें एंट्री नहीं करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक की हिस्ट्री रही है काफ़ी समय तक फॉल होने के बाद बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए लोअर लेवल में परफॉर्म करने की, वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो काफ़ी लंबे समय तक फंसाने वाला है। प्लस प्राइसिंग भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसा सस्ता स्टॉक नहीं है ये, एटलीस्ट किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये सस्ता नहीं है। 2340 रुपये का चल रहा है अभी। ठीक है, उससे अच्छे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो हम इसमें पर्सनली अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोबो बिजनेस ने इनको अच्छा स्कोर दिया है एंड ऑल दैट, बट प्राइस के मतलब जो अभी प्राइस एक्शन बता रहा है वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। तो इतना ही है, अगर आगे कुछ इसमें चेंजेस आते हैं तो ज़रूर इसको रीएनालाइज करेंगे। अभी के लिए तो हम कोई एंट्री पॉइंट अपने लिए कुछ भी तय नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी बोलना चाहिए प्राइस भी हमको सही नहीं लग रहा है, और स्टॉक की हिस्ट्री ऐसी रही है कि काफ़ी समय तक डाउन रहने की हिस्ट्री रहती है इसकी। तो हम इसमें नई एंटर करने वाले हैं या नई प्लान कर रहे हैं, ये कहना चाहिए। ठीक है, तो फिर इतना ही है। फिर आप लोग अपने हिसाब से अपना भी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तो इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।